औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अज़ियतनाक वक्त है। 2 दिन पहले मैंने कहा कि हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। क़यामत आ गई, दुनिया पर बर्पा हो गई, हशर बर्पा हो गया, डूम्सडे, जजमेंट डे। यही वो वक्त है। मैं आपको चैलेंज से दे रहा हूँ, कुरान के हवाले से भी दे रहा हूँ और मैं स्कॉलरों के जो बयानात थे, जो मैं चेक करता हूँ, वो भी दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी निशानी अभी क़यामत शुरू हो गई। यानी जैसा हम बचपन में देखते थे, फिल्म देखने जाते थे थिएटर में और हम बैठे रहते थे, वहाँ एक बड़ा स्क्रीन रहता था, पर्दा। वो स्क्रीन थिएटर के ऊपर जो स्क्रीन मूवी डालते उससे ऊपर एक पर्दा रहता था, वो उसके ऊपर तो पर्दा उठाए तो समझ जाना कि मूवी शुरू हो गई। उसी तरह अब पर्दा उड़ गया, क़यामत का उड़ गया और हकीकत तुम्हारे सामने आ गई। अब मैं दे रहा हूँ आपको। 11 दिन हो गया, कोई साथ नहीं दे रहे यूक्रेन का, और उसको मार मार के चिंदी कर दिया रशिया का नुकसान हुआ सिर्फ उसके मास्टर कार्ड जैसे, डेबिट कार्ड जैसे, क्रेडिट कार्ड जैसे नहीं चल रहे, रोक दिए, या उनकी करेंसी चलेगी, या फिर उनको आगे चल के और भी मुसीबतें होंगी अगर ये कंटिन्यू जंग चलते रहे तो सिलसिलावार। लेकिन हकीकत क्या है? देखो, यूक्रेन के लोग यूक्रेन छोड़ के भागे। ये बड़ी बदकिस्मती है इंसान की। मौत तो किसी भी सूरत में आना ही है, लेकिन लड़ मर जाते मिलिट्री से, पुतिन से लड़ मर जाते तो मज़ा आ जाता। लेकिन ये अपनी जान बचाने, अपनी फैमिली को बचाने ये बाहर भाग गए। इंसान किसी का साथ नहीं देगा, यही नफ्सा नफ्सी है। क़यामत की जो अलानिया जो निशानी नजर आ रही, अमली जामा पहनाने के लिए बता रहा हूं, ये इंसान 15 मिलियन कुछ वहां बाहर भागे यूक्रेन छोड़ के। और यूक्रेन की बात क्या है, रशिया में लोग बाहर आके ये स्टॉप करो वार को बोले, रोको बोले, उनको पकड़ लिया जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनको जेलों में धकेल दिया जा रहा, घुसेड़ दिया जा रहा, बसों में उठा के लेके चले जा रहे। ये सब निशानी नजर सामने आ रही। दूसरी निशानी ये है कि यूक्रेन में हमारे इंडियन फंसे हुए और कोई दूसरे स्टूडेंट नहीं है, मगर वो इंडिया का जो मीडिया है, हिंदू मीडिया, बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, वो उन लोगों को अल्लाह ताला इतनी बड़ी सजा दिया। जो शाहीन बाग में जो तकलीफ दिए थे, अल्लाह, मेरा ईमान से बोल रहा हूँ मैं, जो मेरी बहनों की बदवा निकली थी, जो मेरी बहनें शाहीन बाग के उसमें नमाजें पढ़ रही थी, अल्लाह को याद कर रही थी और रोज़ा रख रही थी, उनके हमल को गिरा दिया गया। उनको बदनाम करने के लिए लोग पैसे के लिए आके बैठे हुए बोले। ये सारे इल्ज़ाम अमित शाह, मोदी की गवर्नमेंट ने दिया। अल्लाह ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, क्योंकि 18,000 या 16,000 जो स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स है, उनको ये लोग नहीं ला सके अभी तक। कई बच्चे रो रहे, उनके वीडियोस आ रहे पूरी दुनिया में। मगर कमाल क्या है बोले तो, रशिया नहीं बता रहा कि इनके बच्चे फंसे हुए इंडिया के बोल के, यूक्रेन भी नहीं बता रहा कि जो इंडियंस के ऊपर आफत पड़ी है आई हुई। ये सिर्फ शाहीन बाग और ये जो लखनऊ में मारा गया ना, यूपी में योगी की, आदित्य की, आज आदित्य भी 10 के बाद नजर नहीं आए जैसा हो जाएगा। मगर हिंदू को मजहब क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो बहुत अनपढ़ लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। 60-50% लोग को दुनिया में क्या हो रहा नहीं मालूम, इंडिया के कुछ नहीं मालूम बेचारों को। जो हिंदू बोलता वही सही समझ रहे हो लोग। तो ये क़यामत की निशानी है। आपको पता है, डॉक्टर्स जो बेचारे अपनी रुदा सुना रहे यूक्रेन से, वो बेचारों का ने बाथरूम जाके टिश्यू पेपर यूज करने,
नैपकिन यूज़ करने या पानी से तहारत लेने तक नहीं है। और पीने का पानी के लिए भी बर्फ़ को वो लोग गर्म करके वो पानी पी रहे, भूखे रह रहे, रातों का बासी खाना, फ्रिज भी नहीं, क्योंकि वो पता नहीं इलेक्ट्रिक भी नहीं है वहाँ, शायद बहुत बड़ा नुकसान है। ये क़यामत है। ये हिंदू को नहीं समझ में आएगा अल्लाह इस तरह सब सदा देता है बोल के, क्रिश्चियन को नहीं समझ में आएगा ये अल्लाह की तरफ से अजाब है बोल के। मुसलमान सिर्फ वो ईमान वाला जो है वो समझेगा। मैं आपको एक ऐसी निशानी दे रहा हूँ कि मैं खान्स का वीडियो बनाया था, खान्स पूरे गंदे हैं बोल के, मेरा वीडियो बहुत चला। उसमें मैं एक निशानी दिया था, अल्लाह और मोहब्बत का जो है नाम आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो है नमक और शक्कर में बताया था। कोई अमल नहीं करना चाहा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन खान्स की गंदी जिंदगी है। मैं बताया, आप अगर से फेम गेम बोल के एक माधुरी दीक्षित का टीवी पर जो करण जौहर का पता नहीं कौन प्रोड्यूस करा, वो देखो आप, तो उसमें इंडिया में जितने क़यामत के वक्त के गुनाह है वो पूरे उजागर कर दिए वो सीरियल में। फर्स्ट सीजन बोल के आया वो फेम गेम, पूरे गुनाह है उसमें। कोई एक गुनाह ऐसा नहीं है जो ये ज़मीन कांप जाए, ये ज़मीन तांबे की हो जाए, ये पानी दुनिया का खुश्क हो जाए, वैसी गुनाह है उसमें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रामे हैं। इस्लाम हकीकत में उसकी अक्कासी नहीं कर सक रहे। औरतें लिखती, औरतें चार दीवारी की, इन पाकिस्तान की कोई पढ़ी लिखी नहीं होती। अगर जिसको किसी को पढ़ा लिखा तुम समझे तो उन्हें इंग्लिश बोलना चाहती, तो समझना इन्हें पढ़ी लिखी है भाई बोल के। पहले पंजाब के लोगों को उर्दू बोले तो समझना ये पढ़े लिखे है बोल के, पंजाब सूबे के। अब नया दौर आ गया, इंग्लिश अगर औरत बोली तो समझो इन्हें पढ़ी लिखी है बोले सब, लेकिन नॉलेज के एतबार से पूरी दुनिया की नहीं रहती। तो ये लोग हर बुरा कैरेक्टर बता रहे क़यामत का, एक के पीछे एक ड्रामा आते जा रहा, एक के पीछे एक गंदी उनकी जो है सियासत, उनके गंदे जहन। कोई नहीं रोक सकता मुसलमान को। पाकिस्तान का ये भी तबाह हो जाएगा, शाहीन बाग की तरह ये भी अजाब में आ जाएगा। शाहीन बाग के मुसलमान 3 आदमियों को नहीं मार सके, मोदी को, अमित शाह को और योगी को। इस वास्ते अभी तक भुगत रहे सजा बुरखे का, हिजाब का। ये क़यामत है, कोई किसी को नहीं मारेगा, सिर्फ अपनी जान बचाने की देखेगा। सेल्फी की तरह जो क़यामत में होगी, हर किसी को अपनी पड़ी रहेगी, वो चलते रहेगा। और उसके अंदर ये तुम्हारा ये जो क़यामत की निशानी है कि 11 दिन से कोई इनको बचाने के लिए नहीं आ रहा यूक्रेन, और इन लोगों के पूरे घर तबाह हो गए, और रशिया की इकानमी तबाह हो गई। वो जिद पे बैठा हुआ शैतान है उन्हें बहुत बड़ा। इंसान को मैं चैलेंज दे रहा हूं 2 ही बातों में इस्लाम को समझने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन होगा क्या, डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया कि जी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज आएंगे, इसके बाद में जो है दुनिया के अंदर इस्लाम पनपेगा, 40 साल अमन रहेगा, फिर उसके बाद फिर से बुत परस्ती शुरू हो जाएगी, ला सुद्दा मन्ना जैसी। क्यों, क्या उसकी निशानी आ गई। यूरोप में हिंदुइज्म के जैसा जो बुत परस्ती, हिंदू बोले तो हिंदू गॉड्स नहीं, राम, शिवा, गणेश, शंकर, पंकर नहीं, कोई और नाम है। बुत परस्ती के नाम, एंशियंट के खुदा उनके, जो उनके बाप दादा इबादत करते थे वैसा पूजा करते थे। दीवाना, खुदा को नजर नहीं देगा। टेक्नोलॉजी से कोई नहीं पता, मिरेकल से कोई नहीं पता एंशियंट गॉड्स को। टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स से, साइंस से नहीं पता। कुरान में रोज साइंस एक नया डिस्कवर करके, इन्वेंट करके बता रही कि अब ये जो बाल आते सफ़ेद, कम उम्र में भी आते, क़यामत की निशानी है, और क़यामत का जिक्र है उसमें कुरान में, और ये सफ़ेद बाल होने का भी जिक्र है कुरान में। साइंस डिस्कवर करा। कुछ दिन पहले जो है एम्ब्रियोलॉजी के जो बच्चे को पैदा करते हैं उसके हिसाब से और भी मज़ीद बातें मालूम है कुरान की, साइंस डिस्कवर करी। आए दिन आएंगी कुरान की बात हक। और 2 बात नहीं समझ सकेगा इंसान, मैं मरने के बाद में चैलेंज दे रहा हूँ मैं अब। एक इंसान मिलके नहीं रहेगा, जैसे अब रशिया और यूक्रेन
और अमेरिका दोनों शुद्ध क्रिश्चियन है, और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो जूश है और इजराइल जूश है, लेकिन ये जूश है बोल के क्रिश्चियंस बोले थे याहवा और जीसस, लेकिन ये गलत है बोल के मालूम नहीं, लेकिन ये तीन भी मिलके नहीं है। हिंदू मिलावा नहीं है इंडिया में। अभी ये लोग बनाए एक कॉरिडोर बोल के बनाए बाबरी मस्जिद की जगह, वो 5% के ऊपर मंदिर है और पूरी लैंड के ऊपर वो लोग जो है अय्याशी का अड्डा खोल दिए, जैसा सऊदी वाला खोल दिया। अय्याशी का अड्डा जैसा जो है आपको अमेरिका में मिलेगा, अय्याशी का अड्डा लास वेगास जैसा। यहाँ का अटलांटिक बोल के होता है, गैमलिंग जहाँ चलती है, ये अय्याशी के अड्डे होते हैं। इनके यहाँ होटलें होती है, तुम जाओ हनीमून के लिए, जैसा शराब पियो, नाचो गाओ, प्रास्टिट्यूट को ले जाओ, जुआ खेलो। अब ये शुरू हो जाएगा ये मंदिर के पास। नाम को योगी जो है मंदिर का ग्रैंड ओपनिंग बोल दिया 3 महीने पहले। तो हिंदू बोला, हिंदू नहीं है बताया एक हिंदू इंटरव्यू में NDTV को। ये पाखंडी बोल दिया, इन सबको झूठे बुलाए लोग। और उसी में एक ठहराव था, आपका क्या राय है वो तो नहीं बोला। देखो भाई, मंदिर की तो 5% की है, बाकी जो जमीन है वो सिर्फ हनीमून के लिए बनाया जा रहा बोला हूं। तो यहाँ हिंदू भी मिलके नहीं है, क्रिश्चियन मिलके नहीं है, मुसलमान मिलके नहीं है। मुसलमान मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दिया पैसे की रेल पेल में, अल्लाह को भूल गया। क़यामत है, कोई नहीं बता सकता। अल्लाह के दीन के अंदर 2 ही बातें हैं, कोई नहीं बता सकता। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। यहां तक के डॉक्टर इसरार अहमद ये बताए कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत से पहले, याजूज माजूज आएंगे, मेहदी ये सब होगा, 40 साल अमन होगा, फिर उसके बाद में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी, ला सुद्दा मन्नात जैसे को इबादत शुरू हो जाएगी। बताए तो मालूम क्या हुआ कि इंसान मिलके नहीं रहेगा। ये बात कोई नहीं दे सकते तुमको, इस वास्ते मेरे वीडियो नहीं चलते दुनिया में। मैं चैलेंज देता रहा हूँ, मेरे को दुनिया नहीं याद करेगी। मैं नाम भी नहीं बताता, मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे को सिर्फ अल्लाह से क्रेडिट ये लेना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं जन्नत के लिए सारे मुसलमानों की दुआ करता हूँ। मैं जन्नत के लिए दुआ ही नहीं करता हूँ, दोज़ख से बचाव की भी दुआ करता हूँ सारे मुसलमानों के लिए, जिसमें मेरे बाबा, भाई बहन, दोस्त, बाप, रिश्तेदार, सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, सारे आलम के मुसलमान जन्नत दे बोल के दुआ करता हूँ। कोई दोज़ख से बचा, हमको खबर के अज़ाब से बचा, दुआ करता हूँ। अल्लाह का शुक्र बजाना तो मैं मुसलमान हूँ, और वो मुसलमान जो दुनिया से मर गए, अल्लाह तेरा लाख शुक्र, वो मुसलमान मर गए। और क़यामत तक आने वाले चंद जो है, चंद ही होंगे, सारे लूजर है बोला अल्लाह वाला सर के हिसाब से, खसारे में है दुनिया बोला। तो वो उनको बचा ले अल्लाह मुसलमानों, शुक्र बजाता हूँ मैं उनका, गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। इंसान को 2 ही बातें कोई नहीं दे सकता। मैं हर बार ये बात बता रहा हूँ कि जो है सिर्फ इंसान मिलके नहीं रह सकता। आज तुम रशिया को देख लो, रशिया के लोग खुद स्टॉप करो वार बोल रहे, यूक्रेन के लोग जो है अपने वार छोड़ के भागे 5 मिलियन 15 मिलियन। इंसान डॉक्टर बन रहा, इंसानों को बचाएंगे बोल के इंडिया करनी है, वो सिर्फ ये चाह रहा कि मैं यूक्रेन से कैसा हिंदुस्तान फरार हो जाऊँ, और हिंदुस्तान वाला मदद नहीं देना चाह रहा। ये शाहीन बाग वालों की बददुआ है। अल्लाह अकबर।